हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की और क्लास नंबर 10। इससे पहले मैंने 9 क्लास करवा दी हैं। उन 9 क्लासों के अंदर गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट करवा दिया है और उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी करवा दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से वंश के बारे में? तुगलक वंश के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तुगलक वंश कब से कब तक था? तो तुगलक वंश था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। और तुगलक वंश को कराना वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तुगलक वंश को कराना वंश भी कहा जाता है। अब देखिए, तुगलक वंश को कराना वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, उसका पिताजी कराना तुर्क था। ठीक है, इसलिए इसे कराना वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, तुगलक वंश से सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन आता है सबसे पहले? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। कब से लेकर कब तक? 1320 से लेकर 1325 तक। अब देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये राजा बनने से पहले क्या था? तो ये राजा बनने से पहले था दीपालपुर का गवर्नर। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था राजा बनने से पहले, यानी कि शासक बनने से पहले था, यह दीपालपुर का गवर्नर था। कौन था? दीपालपुर का गवर्नर था ये। अब देखिए, इसको उपाधि कौन सी? इसकी उपाधि देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसको उपाधि मिली गाजी मलिक की उपाधि। कौन सी उपाधि? गाजी मलिक की उपाधि। ठीक है। अब देखिए, इसकी माता कौन थी? गयासुद्दीन तुगलक की माता। तो इसकी माता थी पंजाब की जाट महिला। कौन सी महिला थी? पंजाब की जाट महिला थी। जाट जाति से बिलोंग करती थी। ठीक है, वह पंजाब की जाट महिला थी। और गयासुद्दीन तुगलक के पिता कौन थे? तो उसका पिता था बलबन का दास। ठीक है, क्या था? बलबन का दास था। बलबन मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लासों में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो पिछली क्लास देख ही लेना। तो गयासुद्दीन तुगलक का पिता कौन था? पिता था बलबन का दास था, एक तुर्क दास। अब देखिए, इसके सैन्य अभियान किसके? गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान देखिए। ठीक है, तो देखिए, पहला अभियान कौन सा था? तो पहला अभियान था तेलंगाना या वारंगल अभियान। कौन सा अभियान? तेलंगाना या वारंगल अभियान। कब? 1321 के अंदर। कब था? 1321 के अंदर। अब देखिए, तेलंगाना का उस समय राजा कौन था? तो तेलंगाना का राजा था प्रताप रुद्रदेव। कौन था तेलंगाना का राजा? प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का उस समय राजा था। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने यह जो अभियान था ये किसके नेतृत्व में किया? ये किया अपने बेटे जोन्ना खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया? अपने बेटे जोन्ना खां के नेतृत्व में किया। और यह अभियान असफल अभियान था। यह अभियान कौन सा अभियान था? ये सफल अभियान नहीं हुआ, यह असफल अभियान था। फिर क्या किया गयासुद्दीन तुगलक ने? फिर एक और अभियान किया। कब? 1322 और 1323 के अंदर। उस समय तेलंगाना पर विजय पाई। कब पाई विजय? 1322 और 1323 में विजय पाई। और 1321 वाला अभियान असफल रहा। और किसके नेतृत्व में किए दोनों अभियान? ये दोनों अभियान करे अपने बेटे जोन्ना खां के नेतृत्व में। ठीक है। अब देखिए, तेलंगाना का नाम बदलकर जब उसने विजय पाई 1322 और 1323 में तेलंगाना पर, तो तेलंगाना का नाम बदलकर क्या रख दिया? सुल्तानपुर रख दिया। तेलंगाना का नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए, उत्तरी बिहार पर विजय। दूसरा अभियान देखिए इसका। उत्तरी बिहार पर विजय पाई। कब? 1323 के अंदर। कब पाई? 1323 के अंदर उत्तरी बिहार पर विजय। इसको उत्तरी बिहार न बोलकर मिथिला भी पेपर में आ सकता है। क्या? मिथिला भी पेपर में
आ सकता है। उत्तरी बिहार ना देकर मिथिला पर विजय कब पाई? तो 1323 के अंदर मिथिला या उत्तरी बिहार पर विजय पाई। अब देखिए उस समय उत्तरी बिहार का राजा कौन था? तो देखिए उस समय राजा था हरि सिंह देव। कौन राजा था? हरि सिंह देव राजा था। ठीक है, किसका? उत्तरी बिहार का। अब देखिए एक क्वेश्चन यह बनता कि प्रथम तुर्क जिसने बिहार विजय की, इससे पहले बिहार पर विजय किसी ने नहीं की थी, तो यह प्रथम तुर्क जिसने बिहार विजय की, ठीक है, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। जिसने प्रथम तुर्क जिसने बिहार विजय की, तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था। अब देखिए 1325 के अंदर बंगाल पर विजय पाई। कहाँ पर विजय पाई? 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में बंगाल पर विजय पाई। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ मुख्य कार्य। पहला, शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। उसके उत्पादन के ऊपर भी और उसकी बिक्री के ऊपर, दोनों के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब देखिए बरीद ए मुमालिक, यह एक गुप्तचर विभाग था। कौन सा विभाग था? गुप्तचर विभाग था बरीद ए मुमालिक। इसको डाक विभाग का मुखिया बना दिया भाई। क्या किया? बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था, उसको डाक विभाग में कन्वर्ट कर दिया, डाक विभाग में बदल दिया और बरीद ए मुमालिक को डाक विभाग का मुखिया बनाया। ठीक है, आगे देखिए उसकी मृत्यु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु देखिए। इसकी मृत्यु कब हुई? 1325 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की 1325 के अंदर मृत्यु। अब देखिए मृत्यु हुई कैसे? बंगाल विजय से लौटते समय अफगानापुर के निकट, वह बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था, उस समय अफगानापुर के निकट जोन्ना खां द्वारा, इसके बेटे द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया था और यह वहाँ पर जश्न बनाने के लिए रुका और वह लकड़ी का महल टूट के ये नीचे दब गया, तब इसकी मृत्यु हुई थी। फिर देखो बंगाल विजय से लौटते समय अफगानापुर के निकट जोन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी लकड़ी के महल के नीचे दबने से। और वो महल किसने बनवाया था? इसके बेटे जोन्ना खां ने। इसके दो बेटे थे, एक बेटा भी वहाँ उसके साथ दबकर मर गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। और दोस्तों कल हम बात करेंगे मुहम्मद बिन तुगलक की। किसकी बात करेंगे? मुहम्मद बिन तुगलक की कल की वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 तक मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती है हर सब्जेक्ट की, करंट अफेयर की, जनरल साइंस के क्वेश्चन की, मैथ के क्वेश्चन की, रीजनिंग के क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, तो उसको ज्वाइन करना। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।